छोटे लड़के ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोल दिया जहां चल रही मीटिंग में किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसके लिए अपना काम सबसे ज्यादा जरूरी था क्योंकि यूज डेडलाइन से पहले एक ऑर्डर डिलीवर करना था। फीमेल सीईओ ने कहा कि उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन उनकी असिस्टेंट ने बताया कि ऑर्डर उसने दिया था। इसी बात पर सीईओ को गुस्सा आ गया। तभी छोटे लड़के की नजर उनके नए कार प्रोजेक्ट पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि परेशान मत हो, आपका प्रोजेक्ट बहुत जल्द सफल हो जाएगा। ये कहकर उसने अपने बैग से एक ब्लूप्रिंट निकाला और सीईओ को दे दिया। जब सीईओ ने ब्लूप्रिंट खोला तो वो हैरान रह गई क्योंकि उसमें बना सुपरकार इंजन उनकी टीम के 2 साल की मेहनत से भी कहीं ज्यादा एडवांस था। उन्होंने तुरंत फैक्ट्री को वही इंजन बनाने और उसका पैटेंट फाइल करने का ऑर्डर दे दिया। जैसे ही ये खबर मार्केट में पहुंची, कंपनी के शेयर्स आसमान छू गए और हर तरफ खुशी का माहौल बन गया। इसी बीच छोटा लड़का इंजन फैक्ट्री पहुंच गया जहां उसके पिता इंजीनियर के रूप में काम करते थे। उनके पिता दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजन डिजाइन करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाले थे। तभी छोटे लड़के के हेडफोन्स पर रेड अलर्ट आया। उसने अपने हाईटेक चश्मे पहने और घर में रखे रोबोटिक तोते की आंखों से देखना शुरू किया। उसने देखा कि उसके पिता की गर्लफ्रेंड किसी दूसरे आदमी के साथ थी। वो तुरंत अपने पिता को लेकर घर की तरफ दौड़ा, लेकिन घर पहुंचने पर सिर्फ वो औरत ही दिखाई दी। छोटे लड़के ने दोबारा अपने स्मार्ट ग्लासेस से देखा तो एक आदमी अलमारी के अंदर छुपा हुआ था। उसने अपनी स्मार्ट वॉच से इलेक्ट्रिक शॉक एक्टिवेट किया। शुरू में वो आदमी यूज से गया, लेकिन जैसे ही पावर बढ़ी वो दाढ़ से चलाता हुआ अलमारी से बाहर निकल आया। ये सब देखकर उसके पिता को समझ आ गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। सच सामने आते ही उस औरत ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें लूजर कहा। उसके साथ खड़े आदमी ने भी घमंड से कहा कि लड़के के पिता को कंपनी से निकल दिया गया है और उन्हें सबक सिखाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। तभी अचानक छोटे लड़के का रोबोटिक कुत्ता आगे आया और उसने एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक अटैक करके एक गार्ड को तुरंत गिरा दिया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। उसी वक्त फीमेल सीईओ अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गई और उसने आते ही उस घमंडी आदमी को रोक दिया।